ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। महाकवि कालिदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग थे जिनमें सुखी जीवन के सुख बताए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था। इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ जानिए पूरा प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताए हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है, एक ये धरती जो पापी और पुण्यात्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही है, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही है, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट के माध्यम से बताइए। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।